के मिश्रा जी, सीधे आपका रुख करते हुए, एसपीजी को लेकर बार बार सुरक्षा विपक्षी दलों की ओर से कहा जाता है कि जिम्मेदारी तो एसपीजी की है, वो समीक्षा कर ले अगर कहीं पर चूक है तो। और पंजाब के संदर्भ में भी इस तरह की बातें बार बार कही जाती हैं। हालांकि जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट जब निकलकर सामने आई तो वहां पर पंजाब पुलिस और प्रशासन की गलती थी, इस बात का जिक्र उस कमेटी की रिपोर्ट में किया गया है। लेकिन मौजूदा जो स्थिति है, क्या ये उकसावे वाले जो बयान है हाल के दिनों में जो ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये खतरा हो सकते हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए? बिल्कुल, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो सिक्योरिटी है वो एसपीजी जरूर देख रहा है। और मैं क्लियर बता रहा हूं कि हमको राजीव गांधी जी के सिक्योरिटी से कुछ सीखना चाहिए। राजीव गांधी जी का जब पेरीमेटर में इंसिडेंट हुआ तब वो एसपीजी प्रोटेक्टिव नहीं थे। दूसरा है, वो राजीव गांधी के अगेंस्ट में सेकेंड चांस था, पहला चांस था राजघाट में। एग्जैक्टली जैसे ट्रंप के ऊपर फायरिंग हुआ था, छत के ऊपर वो आदमी बैठ करके एम कर रहा था, एग्जैक्टली उसी तरह राजघाट में एक आदमी वेपन लेकर के वो फायरिंग भी किया था। किसी भी हालत में राजीव गांधी जी बच गए और उनको लेकर के हम लोग विड्रॉ करके आ गए। सेकेंड चीज मैं बताऊं, हमारा इस प्रधानमंत्री को जब वहां पर पुल के ऊपर फिरोजपुर में रोक दिया गया, इट वाज अंडर ड्रोन एंड आर्टिलरी रेंज ऑफ पाकिस्तान, एंड अगर उन्हें पता लगता तो बस दैट वाज द एंड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। आई एम टेलिंग यू। थर्ड थिंग जो बनारस में हुआ, बनारस में अब बोलते हैं कि चप्पल फेंका गया, ग्रेनेड फेंक सकते हैं डेफिनेटली, तो इसलिए उस्काने वाला भड़काने वाला जो बात है वो नहीं आना चाहिए। दूसरा है, SPG is not a political force. It involves security of the present Prime Minister and his direct relations, not anybody else. और जो दूसरे हैं जो एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको NSG और दूसरे कमांडो लुक आफ्टर करते हैं। तो हमको इंदिरा गांधी जी से, शिंजो एबे जी से और हमको हमारा राजीव गांधी जी से, हमको इंदिरा गांधी जी से हमको सबक लेना चाहिए। ट्रंप का अटेम्प्ट से सबक लेना चाहिए, जो कि हम नहीं करते रहते हैं। इस टाइप का भड़वाव भाषण जब होता है, मैं क्लियरली बताता हूं कि जो भी देते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल लीडर जो है, मैं उनका ट्रेनिंग, मैं उनको वेपन का ट्रेनिंग भी दे रहा था। जी। मैं अपने आप को गर्व महसूस नहीं करता हूं, लेकिन इस टाइप का भड़काऊ भाषण हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं देना चाहिए। गलत बात है, उसमें जो है लोग किसी भी तरीके के एक्शन ले सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, जो कि ठीक नहीं है। एक और छोटा सा जवाब आपसे मैं चाहूंगी, ठीक है, एसपीजी के सामने किस तरह की चुनौतियां होती हैं और जब भी किसी नेता का विड्रॉ किया जाता है, सुरक्षा जो भी उनको Z+ की, Z की जो भी सुरक्षा दी जाती है, जब उसको विड्रॉ किया जाता है तो फिर उसका पैमाना क्या होता है, या फिर सरकारें अपने मन के मुताबिक तय करती हैं कि भैया इसको देना है, ये विरोधी है तो इसको नहीं देना है? इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। एसपीजी जब विड्रॉ होता है, एसपीजी जब राजीव गांधी से विड्रॉ हुआ था, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो उसमें डिसीजन ये लिया गया कैबिनेट में कि ओनली एसपीजी विल लुक आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज नियरेस्ट रिलेटिव्स। बाकी जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर्स, उनको जो है अदर कमांडोज दे विल लुक आफ्टर। दैट इज हाउ एसपीजी विल लुक आफ्टर ओनली द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज रिलेशंस एंड नोबडी एल्स। आज के जगह पर हम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अकेले मिस्टर नरेंद्र मोदी को देखते हैं और किसी को सिक्योरिटी प्रदान नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें एडवांस सिक्योरिटी लिहाजन में बहुत फर्क पड़ता है। अगर एसपीजी सबको दिया जाए तो देखिए आपने सीक्रेट सर्विस जो है अमेरिका में, वो काफी लोगों को दिया गया है, जिसके वजह से ट्रंप जी के ऊपर ही अटैक हुआ। अगर ओनली सीक्रेट सर्विस ओनली प्रेसिडेंट को देखेंगे तो शायद ये नहीं हो सकता था। तो मैं क्लियरली बता रहा हूं, अगर एसपीजी एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के साथ होता, शायद इंसिडेंट सिर्फ पेरीमीटर में नहीं होता। बट बनारस में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है, और इसमें जो है हमारा जो मिलिटेंट्स हमारे पास है, स्लीपर सेल्स जो होते हैं, वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं। एक और छोटा सा जवाब आपसे मैं चाहूंगी, चूंकि आपका एसपीजी का लंबा चौड़ा अनुभव रहा है, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, जैसे पंजाब का जो घटनाक्रम हुआ या किसी भी दूसरे राज्य में, दिल्ली को छोड़कर जब नरेंद्र मोदी जाते हैं, जो भी प्रधानमंत्री है वो दूसरे राज्यों में जब पहुंचते हैं, तो वहां पर पुलिस की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है? और पंजाब वाले मामले में ये कहा गया कि वहां के पुलिस प्रशासन ने एसपीजी को सहयोग नहीं किया।
तो यहां पर लैग कहां पर था? बिल्कुल लैग जो है, देखिए एसपीजी प्रोटेक्टेड जो है प्राइम मिनिस्टर के जो है बिल्कुल चारों तरफ रहता है, लेकिन उनका जो आउटर कॉर्डन और मैक्स इनर कॉर्डन जो होता है एसपीजी के साथ रहता है, जो मिडिल कॉर्डन जो होता है और आर्म्ड गार्ड्स जो होते हैं स्टेट का रहते हैं, आउटर कॉर्डन भी स्टेट पुलिस का रहता है, और इसका एडवांस सिक्योरिटी लियाजन आईबी और स्टेट पुलिस और एसपीजी के बीच में होता है। इसलिए एसपीजी जो है देखे जहां पर आप पुल के ऊपर खड़े रहे, देखे कि वहां पर आगे बढ़ नहीं सकते, उन्होंने रिवर्स करके प्राइम मिनिस्टर को वहां से लेके चले गए। ठीक है, उसमें तकरीबन 9 या 10 मिनट का डिले हुआ जो कि नहीं होना चाहिए। उस समय बहुत बड़ा खतरा था, यकीनन हम सबने वो खबरें भी दिखाई थी। और बिल्कुल एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, एसपीजी ये डील नहीं करता है किसको एसपीजी प्रोवाइड करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। दिस इज ए ग्रुप ऑफ सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आईबी, आरएनएडब्ल्यू और एनएसजी, एसपीजी प्लस सीआरपीएफ, इनके जो हेड हैं, हाँ, ये एक ग्रुप बनाते हैं। वहां पर सिक्योरिटी थ्रेट उस आदमी का, उस वीआईपी का लिया जाता है। कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट है तो उनको एनएसजी दिया जाएगा, स्टेट कमांडो दिया जाएगा, सीआरपीएफ दिया जाएगा। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई। शहजाद जी मैं आऊंगी, अनुराग भी हाथ उठा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ विक्रम सिंह जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं, जिनके आर्टिकल को लेकर आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। विक्रम सिंह जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, पीएम मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर ही है, तो विपक्षी दलों के नेताओं के बयान को खतरे से जोड़ना, ये सवाल उधर से पूछा जा रहा है, कहां तक उचित है? विक्रम सिंह जी, जो आर्टिकल आपने लंबा चौड़ा लिख कर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। देखिए, सिक्योरिटी अपनी जगह है। आप सिक्योरिटी का काम बढ़ाने का काम हम क्यों कर रहे हैं? सिक्योरिटी एक सामान्य व्यवस्था में होती है और एक सिक्योरिटी होती है एक चार्ज्ड एटमॉस्फेयर में। सिक्योरिटी अगर चार्ज एटमॉस्फेयर में है, मुझे पूरा विश्वास है कि एसपीजी हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरा है, लेकिन क्यों उस एसपीजी की परीक्षा ली जा रही है और निर्वाचित प्रधानमंत्री के ऊपर इस प्रकार के अनर्गल आरोप और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है? एक सामान्य भारतीय होने के नाते राजनीति में विक्रम सिंह जी, राजनीति में भड़काऊ और हिंसा के रंग वाले बयान दोनों पक्षों की ओर से दिए जाते हैं, मंच से गोली मारने के नारे भी लगाए जाते हैं, तो सिर्फ कांग्रेस के बयान को लेकर इतना जिक्र क्यों, ये भी पूछा जा रहा है। सबके बयानों पे कानून सबके लिए बराबर है। जो भी हिंसा की बात करता है, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का हो, वो अनुचित है। और मैं तो चाहूंगा अपराध पंजीकृत करके ऐसे तत्वों के विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई हो। मेरा कदापि मतलब नहीं है कि एक पक्षी कार्रवाई हो। अगर किसी ने भी कानून की लक्ष्मण रेखा पार की, हाँ, तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं दोनों पक्षों में। लेकिन मेरा ये सवाल है, क्या पटना में जो विस्फोट हुआ या पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस ने जो बड़ी लापरवाही बरती, या फिर वाराणसी में बार बार जिस तरह से चप्पल फेंकी गई, क्या उसके पीछे आपको ऐसा क्यों लगता है कि विपक्षी नेताओं की बयानबाजियां जिम्मेदार हैं? उसमें जिम्मेदारी तो ये तो जब विवेचना होगी तब मालूम पड़ेगा, जब गिरफ्तारी होगी। लेकिन पंजाब में जो हुआ होता तो वो राजनीतिक षड्यंत्र था। प्रधानमंत्री के घोषित कार्यक्रम को विफल करना यह राजनीतिक षड्यंत्र था। जो बम विस्फोट वहां हुआ था, आपने शायद गांधी मैदान का जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री जी 2013 में गए थे, आपने अगर इसका जिक्र किया है, वो एक आपराधिक कृत्य था और आपराधिक कृत्य की तरीके से इसको लेना चाहिए था। आपराधिक कृत्य भी केवल वैक्यूम में नहीं होता है। उनको सपोर्ट करने वाले कौन होते हैं, उनको सहयोग देने वाले कौन होते हैं, उनके सपोर्ट सिस्टम में कौन होता है। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई। हमारे पास वक्त कम है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी एक एक टिप्पणी में ले लेती हूं। अनुराग जी मैं आऊंगी, शहजाद जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। अनुराग भदौरिया, उसके बाद मैं फौरन आप ही के पास आऊंगी। शहजाद पूनावाला जी बोलिए। चित्रा जी, अन्याय है, आप विपक्ष को बुला के बोलने नहीं देते, अन्याय है। शहजाद पूनावाला जी, चित्रा जी, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं? बोलिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। हाँ। चित्रा जी बोलिए। शहजाद जी। चित्रा जी, पूरे देश को पता है कि आज तक और आपका शो बहुत लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। हमें पता है कि राजीव गांधी जी की हत्या एलटीटीई ने की। आशुतोष जी, मेरे मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है, पर उन्होंने एक गंभीर आरोप पूर्व प्रधानमंत्री और उस समय की सरकार चलाने वाले या जो नेतृत्व में थे, जैसे वाजपेयी जी, उन पर लगाया।
उसका कोई तथ्य है? क्योंकि हमारे एक और इंडिया टुडे के शो पर आपको याद होगा कि अमित मालविया के एक कमेंट पर तो राहुल कंवल जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उनको प्रतिबंध लगाया गया। पर मैं पूछना चाहता हूं, ये इतने गंभीर आरोप एक राजनीतिक विश्लेषक ने लगाए। जैन कमीशन रिपोर्ट जब आई थी तो उसने डीएमके को इंडाइट किया था, और उसी डीएमके के साथ आज कांग्रेस का गठबंधन है। तो क्या यह माना जाए कि सोनिया गांधी जी चाहती थी राजीव जी ना रहे? ये किस प्रकार की, देखिए कोई राजनीतिक व्यक्ति करता ये टिप्पणी तो समझ में आता, एक जिम्मेदार व्यक्ति आशुतोष जी ये आज तक के पैनल पर, वो भी आपके शो पे पैनल पर, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर ये बिना तथ्य के आरोप लगाते हैं। मैं इसका भारतीय जनता पार्टी की ओर से सख्त शब्दों में निंदा करता हूं। दूसरी बात मैं उठाना चाहता हूं कि जब ये बयान कोई देता है, कोई रैंडम कोई व्यक्ति बयान देता है सड़कों पर कि मुसलमानों को काट देना चाहिए, वो मूल्य काटे जाएंगे ऐसे बोलते हैं, तब यही मंडली आकर कहती है देखिए एटमोस्फेयर क्या बन गया है, मुस्लिमों का तो जेनोसाइड हो जाएगा। पर अगर मंडली ये बोले और वो मंत्री हो, सनातन समाप्त हो, हिंदू हिंसक है, मोदी हिटलर की मौत मरेगा, तो इसी मंडली के प्रतिनिधि यहां पर आकर बोलते जाकर एफआईआर कर दो, मान्यवर सनातन समाप्त पर सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच बोला और मंत्री ने बयान दिया था, आप उसको आकर जायज ठहराते हैं। और तीसरी बात, ये कोई हेट स्पीच का मामला नहीं है, हेट स्पीच गोइंग इनटू डीह्यूमनाइजेशन ये मामला है। मामला यह है कि जहां पर आप अपने विरोधी के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं, ये कौन से लिबरल हो गए? मैं जवाब ले आप लेती तो हूं। लिबरलिज्म का बड़ा चोला ओढ़ते हैं ना, ये लिबरलिज्म है आपकी। और आखिरी बात, देखिए आखिरी बात कहना चाहता हूं, केवल आखिरी बात 10 सेकंड में आखिरी बात समाप्त कर देता हूं। आशुतोष जी मेरे बारे में जितनी व्यक्तिगत टिप्पणी करना चाहे करे, पर आशुतोष जी आपके लिए शेर इरशाद करता हूं, आप सुन लीजिए। चिरागों के शहर में कागज का लिबास पहन के निकले हो, जरा संभल के चलिए, नशे में हो। आशुतोष जी। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं आपके कार्यक्रम में। अगर मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो मैं अगली बार आपके कार्यक्रम में आने के बारे में सोचूंगा। सर हमारे पास एक सेकंड, आशुतोष जी आप अपनी बात को आगे बढ़े। सबकी नाराजगी सेम, उनकी भी नाराजगी है। अगर मेरे साथ 6-7 लोग पैनल पर हैं तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं सबको बराबरी का मौका दूं, और अगर सभी के सवाल सरकार से पूछे जाएंगे तो बट ऑब्वियस है कि मुझे शहजाद के पास कई बार जाना होगा। ठीक है, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए, अनुराग जी का समय चला जाएगा, वो लगातार बहुत गुस्से में है। आशुतोष जी बोलिए, मैं उनका समय नहीं, बोलिए। मैं फिर अपनी आपत्ति दर्ज कराता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने लगातार मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमले किए, आपने उनको नहीं रोका। आरएसएस के अघोषित प्रवक्ता ने लगातार मेरे ऊपर हमले किए, आपने उनको नहीं रोका। क्या चित्रा? एक मिनट चित्रा, मैंने कौन सा व्यक्तिगत हमला किया? मैं सुन लेती हूं उनको, इन्होंने राजीव गांधी की एक बार हत्या का आशुतोष जी को बोलने दीजिए, मुझे बोलने आपको जवाब देने का मौका दिया। बहुत गलत बात है। एक सेकंड सुन लेती हूँ आशुतोष जी को बोलने दीजिए। इन्होंने राजीव गांधी की हत्या का आरोप वीपी सिंह पर लगाया और वो बोलते हैं कि मैं विक्टिम हूं इसमें। डाउन कर लीजिए, सबकी नाराजगी किस प्रकार? बोलिए आशुतोष जी, बोलिए। अगर चित्रा जी, अगर और भारत आरएसएस के प्रवक्ता ने अपना आधा भाषण मेरे ऊपर दिया, बीजेपी के प्रवक्ता ने आधा भाषण मुझ पे दिया। अरे आपको मौका मिला है आशुतोष जी, बोलिए, अब पूरा समय इसी में चला जाएगा। आप सबका उदाहरण देने लगेंगे। सर टीवी की मजबूरी आप भी जानते हैं समय की। आशुतोष जी, मेरे पास स्पीकर मिश्रा जी भी हैं और पूर्व डीजीपी साहब भी बैठे हुए हैं, ये कोई तरीका नहीं हो सकता ना आशुतोष जी। आप इतने सीनियर हैं, आप इतने बड़े संपादक रहे हैं और इस समय बैठकर आप बता रहे हैं कि टीवी में मौका नहीं मिल रहा है आपको। प्लीज आशुतोष जी, मुद्दे फिर अपनी आपत्ति दर्ज करा देता हूं। मुद्दे पर, ठीक है सर, आपकी आपत्ति स्वीकार कीजिए। बुलवाया और मुझे 2 मिनट बुलवा के आपने आप और सारे लोग मेरे ऊपर हमले कर रहे हैं। मैं बेवकूफ बैठा हूं यहाँ पे, तो सुनता रहूं उनकी बात। सर मुद्दे पर बोलिए ना। नहीं, मैं अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा हूं और अगली चौथी बार आप बोल रहे हैं आपकी आपत्ति दर्ज हो गई आशुतोष जी। मुझे नहीं बोलने का मौका देना है तो कृपया करके मुझे मत बुलाइए अपने कार्यक्रम में। अब मुझे मेरी बात सुनने नहीं दीजिए। मैंने विक्रम सिंह जी का पूरा आर्टिकल पढ़ा। मैं उनसे 2 सवाल करना चाहता हूं कि क्या विक्रम सिंह जी ने उसमें इस बात का जिक्र किया जो सरदार पटेल ने आरएसएस के बारे में कहा था कि जिस तरीके से नफरत और हिंसा का माहौल आरएसएस के लोगों ने किया, उसकी वजह से महात्मा गांधी की हत्या हुई। दूसरा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा इतना कस के बटन दबाइए जैसे कांग्रेस पार्टी को फांसी दी जा रही है, क्या ये वायलेंट, क्या ये हिंसा भड़काने वाली बात नहीं है? और क्या इस भाषण की वजह से प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। ये जो नैरेटिव बनाने का खेल खेला जा रहा है, और आरएसएस के प्रवक्ता क्या बात कहेंगे? इनका तो पूरा जन्म हिंसा और नफरत फैलाने की। उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोले, इनको दिखा दीजिए, इनको संगीत जी को दिखा दीजिए आशुतोष जी के साथ। ठीक है, उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता है या पत्रकार है?
अनुराग भदौरिया का समय चला जाएगा आप लोगों की लड़ाई में। पत्रकार हैं। हाँ। मैं किसी का उनको प्रवक्ता बोलने नहीं, दीजिए, मैं उनको हिंदुत्व बोलने का प्रवक्ता हूँ। आशुतोष जी जल्दी से अनुराग जी, इसके बाद मैं आप ही के पास और आऊंगी, मैंने पूरा तो मौका सीधी दीजिए। आपको टिप्पणी की थी, भाई आप तो संगीत जी, डीएमके को संगीत आप जी, क्लीन प्लीज। चिट दे रहे संगीत जी, हैं, प्लीज। डीएमके को क्लीन चिट दे रहे हैं और विश्वनाथ एक प्रताप बार सिंह सुन और लेते बीजेपी को घेरे में ला हैं, रहे एक बार हैं। सुन लेते हैं। बोलिए आशुतोष जी, बोलिए आशुतोष पूरे जी। विपक्ष का अपमान किया है आपने। आज आपने बीजेपी का एजेंडा अनुराग चुना है। भदौरिया जी प्लीज ये रोज रोज का रोना बंद कर दीजिए। समाजवादी पार्टी में एक आपको छोड़कर बाकी किसी की इस तरह की शिकायत नहीं होती है। ये बहुत गलत बात है। प्लीज अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन कीजिए। ये आपकी बदतमीजी रोज रोज नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं, अनुराग भदौरिया। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। ये तरीका नहीं हो सकता है। शुरू से लेकर आखिरी तक आपकी आदत पड़ गई है। आशुतोष जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, बाकी लोगों के पास भी मुझे जाना है। नहीं, मैं अपनी बात कैसे पूरी करूं? आरएसएस के प्रवक्ता और बीजेपी मेरे ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। मैं तो बीच में बोल रहा था ना। आरएसएस के प्रवक्ता को रोकना चाहिए आपको। ये संगीत रागी जो आरएसएस के प्रवक्ता सर, मैं स्टूडियो में बैठी हूं, उनका ऑडियो म्यूट करा देती हूं और क्या कर सकते हैं आशुतोष जी। क्या सरदार पटेल ने 11 सितंबर 1948 को चिट्ठी नहीं लिखी थी? गोलवलकर को कहा था कि जिस तरीके से हिंसा और नफरत का वातावरण आपने फैलाया उसकी वजह से गांधी की हत्या हुई और उसके बाद आरएसएस के ऊपर बैन लगा, गोलवलकर को गिरफ्तार किया गया और आप मुझे यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। बोलने आप लोग राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ठीक है, उनको बोलने दीजिए। अनुराग भदौरिया के पास भी जाना है आशुतोष जी। सरदार पटेल ने आपके बारे में जो लिखा है उसको तो मान लीजिए, आशुतोष की बात मत मानिए। सरदार पटेल की बातों को तो मानिए। हम इतने इतिहास में नहीं जाएंगे अभी, मौजूदा वक्त में। ठीक है, इतिहास पढ़ाने का यहाँ पर वक्त नहीं है। मौजूदा वक्त में जो परिस्थिति बनी हुई है, जिस आर्टिकल को लेकर हम बहस कर रहे हैं उसी पर रहें तो ज्यादा अच्छा है। अनुराग भदौरिया जी इसके पहले मैं ब्रेक पर जाऊं, आप अपनी बात पूरी करें। सर आशुतोष जी देखिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आधे घंटे तक आपकी बात कर पाऊं। ठीक है आशुतोष जी, आपकी आपत्ति दर्ज हो गई। अनुराग भदौरिया जी बोलिए। चित्रा जी जो अन्याय आपने किया है विपक्ष के साथ पूरे देश देख रहा है। अनुराग भदौरिया जी कोई विपक्ष के साथ नहीं, आपकी रोज रोज की आदत है। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर बात कीजिए। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर बात कीजिए। अनुराग भदौरिया जी मुद्दे पर आइए, सिर्फ मुद्दे पर बात कीजिए। बोलिए। विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी प्लीज ये रोना बंद कीजिए। अनुराग भदौरिया जी प्लीज ये रोना बंद कीजिए। अनुराग भदौरिया रोज रोज का रोना बंद कीजिए। आवाज उठाने वाले थे आपको बीजेपी से जो सवाल पूछना है पूछिए, यहाँ पर एंकर इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुराग भदौरिया आप समय बर्बाद कर रहे हैं, अभी ब्रेक हो जाएगा फिर आप लगेंगे रोने की आपकी बात नहीं हो पाई। प्लीज अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया जी मुद्दे पर आइए, बीजेपी से जो सवाल है पूछिए। सत्ता पक्ष का नेता बोलता है तो आवाज चालू रखती हैं आप, और हम जब बोलना शुरू करते हैं आवाज बंद करती हैं। आपसे खतरा होता है, आप एजेंडा चलाती है देश के अंदर में, देश को आप जैसे पत्रकारों से देश को खतरा है। कमाल की बात कर रहे हैं आप। इतनी देर से आपने मुझे बैठा रखा है और मैं बात करना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी की Z+ सिक्योरिटी एनएसजी क्यों हटाई गई। मैं पूछना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले शुभेंदु अधिकारी ने क्यों बोला सबका साथ सबका विकास नहीं होगा। ये क्या नफरती बात नहीं है क्या? यहाँ रमनीत राणा ने नहीं बोला कि 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा लो तो हम देख लेते हैं। आप बीजेपी की बात नहीं जाना देना चाहते। फिरोजपुर की बात होती है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, लेकिन बिहार में जब बम ब्लास्ट हुआ था नीतीश कुमार वहां चीफ मिनिस्टर थे, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी? आज नीतीश कुमार के साथ तो बीजेपी की सरकार है, वो जिम्मेदारी उन पे नहीं होगी? आप सारी जिम्मेदारी विपक्ष पे ले जाती हैं, घुमा फिरा के बीजेपी के नेता सारी जिम्मेदारी विपक्ष पे ले जाने की बात करते हैं। दूसरी बात, हमने आप बार बार मुद्दा उठाया कि अखिलेश यादव जी की एनएसजी आपने क्यों ली। क्या अखिलेश यादव जी को खतरा नहीं? जब बीजेपी के नेताओं को खतरा हो सकता है तो अखिलेश यादव जी को नहीं हो सकता? पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बांस की लीडर है। मैं बार बार ये आवाज उठा रहा हूं, लेकिन इस आवाज को दबा देती हैं आप। हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं कि हम विपक्ष की भी तो सिक्योरिटी की बात करें, हम आम जनता की भी तो सिक्योरिटी की बात करें। आम जनता की सिक्योरिटी नहीं, आम जनता की सुरक्षा नहीं। कभी रेल हादसा हो जाता है, कभी यहाँ पे एयरपोर्ट गिर जाता है, कभी बेरोजगारी से आदमी खतरे में, कभी यहाँ सरकारी तंत्र बिके जा रहे हैं। इस तरह के जो खतरे देश को संविधान का खतरा है, क्या संविधान पे खतरा नहीं है? तो मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में जो नफरत की आग बोई जाती है, जो नफरत की आग लगाई जाती है, जो नफरत के बोल बोले जाते हैं, इससे देश को ज्यादा खतरा है। देश की संस्कृति और संस्कार को अगर किसी से खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बोलियों से खतरा है। जिस तरह की नफरत की बात करते हैं, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार को तहस नहस कर दिया है, इन्होंने ताना बाना तोड़ दिया है। ये वो काम करते हैं जिस तरह के नेता इनका भाषण देते हैं। सुन लीजिए आप, एक भाषण नहीं हजारों भाषण है। और मैं विक्रम जी से यही बोलूंगा, विक्रम जी चश्मा एक तरफ का मत लगाइए, दोनों तरफ का चश्मा लगाइए। और आप सुरक्षा की बात दोनों तरफ होनी चाहिए। सत्ता पक्ष की होगी तो विपक्ष की भी सुरक्षा की बात होनी चाहिए। अब विपक्ष की सुरक्षा की बात नहीं होगी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वापस कीजिए। संगीत जी की बात नहीं हो पाई। चित्रा जी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं विश्वविद्यालय में, मैंने देखा है, प्रश्न पत्र कुछ भी बोलिए, प्रश्न पत्र कुछ भी दीजिए, उत्तर वही देंगे। अनुराग भदौरिया की वही ठीक है। शहजादपुरा वाला ये समय मेरे लिए महत्वपूर्ण है। चित्रा जी, आपने एक विरोधाभास देखा
आरएसएस ने क्या किया था 1940s में, वो माहौल बनाया था, तथाकथित रूप से उसको कोट किया जा रहा है, वहां पर सिक्योरिटी जिम्मेदार नहीं। और आज की जो घटना हो रही है जिसमें कि सीधा मैंने बयान दिखाया हिंसा को एक प्रकार से इंसाइट करने का, तो उसमें बोलते हैं वो तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, यहां पे माहौल का कोई लेना देना नहीं। ये विश्लेषक है आपके यहाँ पे बैठे हुए, वहां पर माहौल जिम्मेदार था बनाने वाले और यहां पर सिक्योरिटी जिम्मेदार है। तो नेहरू जी की सिक्योरिटी जिम्मेदार थी गांधी जी की हत्या के लिए, बोल दीजिए ना एक बार। चित्रा जी, दूसरी बात, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि पटना ब्लास्ट हो, इशरत जहां का मामला हो, चाहे पंजाब सिक्योरिटी लैप्स हो, तीनों के बाद प्रतिक्रिया क्या रही विपक्ष की? हाउस द जोश किसने बोला जब पंजाब में सिक्योरिटी लैप्स हुई? कांग्रेस पार्टी ने। किसने बोला कि पटना ब्लास्ट में कि ये इंडियन मुजाहिदीन का नहीं, ये तो बीजेपी का काम है? आज भी किसने कहा, जब भीमा कोरेगांव में प्लॉट टू असैसिनेट प्राइम मिनिस्टर था, तो भीमा कोरेगांव के सारे अपराधियों को बचाने का इकोसिस्टम नहीं काम किया कि नहीं किया? और यही अंतर है। हमने कभी भी इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, उनकी हत्या हुई, हमने कभी जस्टिफाई या करना भी नहीं चाहिए।